ब्राह्मण किस प्रकार का मांस सेवन करता है, या वे किस प्रकार के मछली का सेवन करता है, या वे किस प्रकार के जीवों के मांस खाते हैं, इन सभी बातों के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण किसका मीट खाता है और किस प्रकार की मछलियों का सेवन करता है। ये सभी बातें मनुस्मृति के श्लोक में वर्णन किया गया है और इसमें तो बहुत कुछ अच्छी भी बातें हैं, लेकिन बहुत सारा तो उलझुल भी बातें इसमें लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ब्राह्मण किस प्रकार से मांस का सेवन करता था, जो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं और सबसे ज़्यादा मांसाहारी ब्राह्मण ही होता है। मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से जो वर्णन किया गया है उस पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। मनुस्मृति का अध्याय 5 श्लोक 11 से हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करब्या दाउच कुनांस व्रास्त था ग्राम निवासिनी अनिर्दिष्टाम चेकश फामष्टि स्टिभम च विवर्जयेत। कच्चे मांस खाने वाले गिद्ध आदि और गांव घर में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी का मांस ना खाएं, जिनके नाम का निर्देश ना किया गया हो, ऐसे एक खुर वाले और गधे आदि भी अभक्ष्य हैं। टिटहरी पक्षी का मांस भी वर्जित है। साथियों, कच्चे मांस खाने वाले जो गिद्ध है और गांव घर में जो रहने वाले कबूतर है और जो पक्षी का मांस जो है नहीं खाना चाहिए, जिनके नाम का निर्देश ना किया गया हो, ऐसे एक खुर वाले घोड़े और गधे आदि की भी अभक्ष्य है, इन सभी का भी मांस नहीं खाना। कल विंकम पलवाम हंसम चक्राहिर्यम ग्राम कुक्कुटम शार्षम रज्जुवालम च दातयूहम शुक सारिके। चटका गोरैया पिपिहा हंस चकवा ग्राम कुकुट मुर्गा बत्तख रज्जुवाल जालकाक सुग्गा और मैना इन पक्षियों का मांस ना खाए। यह श्लोक 12 में लिखा गया है। चटका गोरैया हो गया, पिपिहा हो गया, हंस चकवा मुर्गा और ग्राम कुक्कुट बत्तख रज्जुवाल इत्यादि का मांस नहीं खानी चाहिए। प्रदुताश्च्वाल पा दामश्च क्वेस्टिन खविष्किरान इम जजत स्व मत्स्यादान स्वनेम बल्लूरमेव च। साथियों, यह श्लोक 13 में लिखा गया है। कठफोरा और जिनके चंगुल झिल्ली से जुटे हो, या जलमुर्गा नख से विदीर्ण कर खाने वाला वाज आदि और पानी में डूबकर मछली खाने वाला पक्षी बगुला वध स्थान का मांस और सूखा मांस वर्जित है। जो पक्षी जल में रहता है और साथियों जिसका जो चंगुल जो सटा हुआ रहता है और जिसके चंगुल में नख रहता है, इन सभी का मांस नहीं खाना चाहिए। वकम चेवाम बालाकाम च कालोकम खओज रीटकम मत्स्यादान विंग वरा हमश्च मत्स्यानेव च सर्वशः। बगुला बलाक द्रोणाकाक खजन मछली खाने वाला जल जीव मगर आदि ग्राम्य शुकर और सब प्रकार की मछलियां ना खाएं। साथियों, बगुला हो गया, बलाक हो गया, द्रोणकाक खजन मछली खाने वाला हो गया और जल जीव मगर आदि जो है, इन सभी को नहीं खाना चाहिए। यो यस्य मांसम शांति स सन्मान साद उच्यते मत्स्यायाद स्वर मांसा दस्त अस्माम तस्यान्वी वर्जियेत। जो जिसके मांस को खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। जो मछली खाता है वह सभी मांसों को खाने वाला होता है, इसलिए मछली ना खाए। साथियों, कहा गया है जो जिसके मांस खाता है वह मांस खाने वाला कहलाता है, लेकिन जो मछली खाता है वह सभी मांसों को खाने वाला कहलाता है, इसलिए मछली नहीं खाएं। यह श्लोक 15 में लिखा गया है। पाठिन रोहिता वादो नियुक्तो हव्य कव्यो राजीवान सिंह तुंडांश्च ससलाकांश्च सर्वशः।
पाठीन, बुआरी और रोहित, जिसे आप रोहू कहते हैं, मछली हव्य कब के लिए प्रशस्त कही गई है। राजीव, सिंहतुंड और चोयटे वाली सब मछलियां खाद्य है। साथियों, पठानी, बुआरी, जो बुआरी हो गया आपका और जो रेहू हो गया, ये सब मछली जो है हव्य कव्य के लिए प्रशस्त मतलब अच्छा माना जाता है। ये सब मछली खाना चाहिए। ना भक्ष्ये देयचरान ज्ञाताम स्व मृग द्विजान भक्ष्येष्वपि समुद्धिष्टान सर्वान अज्वन खाम अस्था। अकेले चलने और रहने वाले सपार्दी जीवों को भक्ष्यों में कहे गए वे पक्षी जो परिचित ना हो उन्हें और 5 नख वाले प्राणियों को ना खाएं। साथियों, आप 5 नख वाले जिस पक्षी में को 5 नख होता है उसे आप नहीं खाएं, और जो सर्पादी जीवों को, जो सांप वाले जीव को खाता है, उसे भी आप नहीं खाएं। स्वाविधम शल्यकम गोधाम खड़क कुर्म शांत अस्तथा भक्ष्यान्प स्वन खे स्वाहुर नुष्ट्राम स्वेक तोदतः। पश्चनखियों में सेंध, शाही, गोह, गेंडा, कछुआ और खरहा तथा एक खुर और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष्य हैं, ऐसा कहा है। साथियों, इसमें जो 5 जो नख वाले हैं उसमें जो है आपका गो हो गया, गेंडा हो गया, कछुआ हो गया और खरगा तथा एक खुर और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष्य हैं, ऐसा कहा गया है। छत्राकाम विंगवराहम च लशुनम ग्राम कुक्कुटम प्लांडुम गृहजनाम चेब मत्या जगधवा पतेद द्विजा। गोबर छाता, ग्राम्य शुकर, ग्राम मुकुट, लहसुन, प्याज और गाजर जानकर खाने से द्विजपति होता है। यदि ये सब आप जानबूझकर खाते हैं, गोबर छाता, ग्राम्य शुकर और ग्राम कुकुट और लहसुन प्याज यदि आप जानबूझकर खाते हैं तो आप द्विजपति होते हैं, तो आप द्विजपति कहलाते हैं। ये तानी सट जगधवा कृष्छंदम शांतपनम चरेत यति चांद्रायनम वापी शेषे शुप व शेदह। साथियों, उपरोक्त 6 वस्तुओं में से कोई वस्तु बिना जाने खा ले तो कृच्छ्र शांतपन यानी चांद्रायन व्रत करें, और शेष जितने अखाद्य कहे गए हैं उनमें कोई चीज़ खा लेने से 1 दिन उपवास करें। इनमें से यदि कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसको खाने के बाद आपको 1 दिन का उपवास रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे इसमें चर्चा किया गया है, यदि आप किस प्रकार के मांस खाते हैं या जो किस प्रकार का आप मछली खाते हैं उस पर किस प्रकार का उपवास रखना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा ये श्लोक में की गई है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।